वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें वजीरेक्स में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर ऊपर डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फास्टली अगर हम BTC के प्राइस को देखें तो फॉर नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 68,000 के आसपास प्राइस अभी स्टिल कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस जोन के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया एंड अगेन अगर आप देखोगे तो राइट नाउ BTC इज हैविंग ए डबल सपोर्ट नियर दिस पार्टिकुलर जोन, जहाँ पे अभी इस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, विच इज नियर अराउंड 68,141। द फर्स्ट सपोर्ट दैट वी गॉट इन BTC नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिली। एंड अगेन व्हेन द प्राइस ऑफ BTC हिट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ पे भी और एक बार सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इफ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, इसी जोन का अगर हम ब्रेकडाउन करेंगे दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल जाए। तो फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। एंड जैसे भी जितने भी वीडियोज़ है हर एक वीडियोज़ में मैंने आपको यही बताया कि BTC को लेकर मैं अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली बुलिश हूँ एंड इन माय ओपिनियन BTC के प्राइस में फर्दर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि फॉर नाउ यू कैन बाई एज मच एज यू कैन। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखना। मेरे हिसाब से इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ थिंकिंग ऑफ कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से BTC सूनर और लेटर यहाँ पर विद इन दिस मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस जो है $70,000 के आसपास इजीली जा सकता है। ठीक है, जा सकता है इन द सेंस कि यहाँ पर मेरे हिसाब से जानी चाहिए। मैं अपना जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हो तो इसमें किस बेसिस से एंड किस रीज़न के कारण अभी इस टाइम पे आप शॉर्ट ओपन कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए पे बात करते हैं अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बाकी यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगे डॉज कॉइन को लेकर, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वजीरेक्स के अगर आप देखोगे तो राइट नाउ वजीरेक्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक वजीरेक्स ने नहीं दी है। तो अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके बताऊँगा जो कि हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहे। तो राइट नाउ यहाँ पर हमने देखा है कि ऑलरेडी वजीरेक्स को ED ने भी यहाँ पर कोर्ट ने ऑलरेडी बता दिया है कि ED एंड FIU वजीरेक्स के ऊपर अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, तो बट इन दैट केस क्या है कि अभी इस टाइम पे ED एंड FIU की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होगी, बट फॉर नाउ केस अभी इस टाइम पे चल रही है सिंगापुर कोर्ट के ऊपर। तो अभी जो भी यहाँ पर अपडेट वजीरेक्स ने प्रोवाइड की थी वॉलेट एड्रेसेस की, तो ये वॉलेट एड्रेसेस बिल्कुल भी फेक थे, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इजीली आप खुद भी बता सकते हो 2,40,000 के आसपास वॉलेट एड्रेस आप दे रहे हो फॉर द होल्डिंग्स ऑफ ओनली 55% फंड्स के होल्डिंग के लिए आप 2,40,000 के आसपास वॉलेट्स ऑलरेडी असाइन कर चुके हो। दैट मीन्स क्या है कि यह हो सकता है कि एक फेक चीज़ हो। तो अभी इस टाइम पे जब भी यहाँ पर ये सिंगापुर कोर्ट में पूरा अपना डिटेल सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सिंगापुर कोर्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को भी इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठानी चाहिए कि आप यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में फंड्स जो है डिफरेंट वॉलेट में रख रहे हो, बाकी 45% फंड्स आपने एक ही वॉलेट में रख दिया। तो यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज होंगे, बट फॉर नाउ वी हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ सिंगापुर कोर्ट की। अभी इस टाइम पे ये जो डॉक्यूमेंट्स वजीरेक्स ने सबमिट की है, जो भी वॉलेट एड्रेसेस सबमिट की है, तो उस वॉलेट एड्रेसेस के अकॉर्डिंग सिंगापुर कोर्ट अगर इस चीज़ के ऊपर बात आती है कि यहाँ पर ये जो अपने एड्रेसेस शेयर किए हुए हैं तो ये एड्रेस गलत है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन वजीरेक्स के ऊपर देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे वजीरेक्स के ऊपर जो भी इंडिया के ऊपर केसेस फाइल हुए हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर ना सबसे बड़ी गलती यही है कि केस अभी इस टाइम पे सिंगापुर कोर्ट में ही है, ताकि अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बाकी जो भी अभी इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्शन ली हुई है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया हुआ है FIU एंड ED को बताया कि अभी इस टाइम पे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। बट यहाँ पर ना एक और भी चीज़ है, जैसे सिंगापुर कोर्ट ने पहले भी बता दिया था कि हम अभी इस टाइम पे हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम वजीरेक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। तो केस अभी इस टाइम पे सिंगापुर कोर्ट में है,
तो इन दैट केस हो सकता है कि अगर सिंगापुर कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर अगर इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करेगी, यानी कि ईडी एंड एफआईयू को, देन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगी वजरिक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो निकालने में। बाकी मेरे हिसाब से ईडी अगर इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी तो हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ना, मैं जैसे पहले से ही आपको बता के आ रहा हूँ गाइस, अगर कोई पैसे ना यहाँ पर हमसे यहाँ पर ऐसे कोई भी झूठ बोल के ले लेता है या फिर ऐसे कोई भी यहाँ पर स्कैम काइंड ऑफ चीज़ें होती है ना, तो इन दैट केस एट द एंड यहाँ पर सच्चाई की जीत होती ही है। ठीक है, तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर लाइफ सेविंग भी फंसे हुए हैं वजरिक्स के ऊपर, बट अभी इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रहे हो तो इन दैट केस कुछ यहाँ पर आपका आउटकम नहीं आने वाला है। बट मैं स्टार्टिंग से लास्ट 3 मंथ से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पैसे तो निकलेंगे, बट इन दैट केस हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट पैसे निकलने चाहिए। और मैं अभी स्टिल यही चीज़ आपको बताऊंगा कि मैं पैसे निकालने के लिए यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें पैसे मिल जाए, बट जो कि यहाँ पर टाइम थोड़ा लग सकता है, बट एट द एंड पैसे ज़रूर से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी चीज़ें होगी, इन दैट केस वजरिक्स से कुछ ना कुछ अपडेट तो निकल के आएगी, जहाँ पर ऑफिशियल्स को भी पता लगेगा कि एग्जैक्टली वजरिक्स में क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो बाकी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है और जितना हो सके उतना रीट्वीट करते रहो। अभी इस टाइम पे यहाँ पर जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया है वजरिक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे हैशटैग भी चलाया, वजरिक्स के ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके ऊपर हमें और भी चीज़ें देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेटर एंड द बेस्ट यही रहेगा कि इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा वेट कर लो, जब भी टाइम मिले तो आप अपना एक ट्वीट भी कर सकते हो हैशटैग वजरिक्स करके, ताकि लोगों को भी पता चले कि एग्जैक्टली वजरिक्स बोल के कैसे एक्सचेंज था जिसके ऊपर सिमिलर चीज़ें हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वजरिक्स के बारे में ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी और भी कुछ भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए, आपको विड्रॉल से रिलेटेड या फिर जो भी अपडेट्स होगी, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। तो डॉज की अगर प्राइस को देखो तो राइट नाउ डॉज के प्राइस में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, अराउंड प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हुई है और अभी इस टाइम पे प्राइस में थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो डॉज में ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट के पीछे रीज़न क्या है? तो यहाँ पर रीज़न यही है कि जो भी पुराने डॉज के वॉलेट्स थे, उन वॉलेट्स ने और भी डॉज कॉइन को एकोमुलेट किया है और ज़्यादा एकोमुलेशन हो रही है, तो इन दैट केस प्राइस के ऊपर भी थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर सबसे बेस्ट अभी इस टाइम पे जो फैक्टर है डॉज कॉइन के मूव होने की, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि यूएस इलेक्शन में यहाँ पर एलन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रंप की जीतने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दैट केस क्या होगा कि डॉज के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रंप जीतता है ना, तो इन दैट केस डॉज के प्राइस के ऊपर आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जितने भी डॉज होल्डर्स है बहुत पहले से, तो उनको मैं बस यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे होल्ड करके रख सकते हो। आने वाले टाइम में डॉज के प्राइस के ऊपर हमें फर्दर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए इस टाइम पे यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डॉज के प्राइस में येस थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, करेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ है, विच विल बी नियर अराउंड हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी आ सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं बनती है। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो इसको आप ज़रूर से होल्ड करके भी रख सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।